हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं लक्ष्मी और लक्ष्मी फूड चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूं नए आसान तरीके से पालक कोफ्ता करी बनाने की रेसिपी। तो चलते हैं बनाने के तरफ। तो आप सभी वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो पालक कोफ्ता करी बनाने के लिए हम यहाँ पर ही ले लिए हैं पालक के पत्ते। तो ये 250 ग्राम के लगभग पालक के पत्ते हैं। इसे हम काट के और ले लिए हैं और साथ में ही इस पे हम डालेंगे एक बारीक कटे हुए मीडियम साइज के प्याज और 2 हरी मिर्च। तो कोफ्ता करी बनाने के लिए सबसे पहले हम कोफ्ता को तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर ही हम लेंगे एक मिक्सिंग बाउल और इसमें हम सारे इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। तो यहाँ पर ही पालक के पत्ते को डाल देंगे मिक्सिंग बाउल पे ही। प्याज और हरी मिर्च भी डाल देंगे। अब इस पे हम बेसन डालेंगे 1 कप और साथ ही में हम थोड़े बहुत मसाले डालेंगे। तो यहाँ पर ही हल्दी पाउडर 1 छोटी चम्मच डाल देंगे, धनिया पाउडर 1 छोटी चम्मच डालेंगे, गरम मसाला पाउडर 1 छोटी चम्मच डाल देंगे, साथ ही में साबुत अजवाइन डालेंगे और नमक हम टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल देंगे। और यहाँ पर ही हम थोड़े लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप चाहे तो लाल मिर्च स्किप भी कर सकते हैं। अब इसे हम अच्छी तरह से मिला लेते हैं। तो हम यहाँ पर ही हाथ से अच्छी तरह मिलाते हुए और कोफ्ते के लिए बैटर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हम सारे इंग्रेडिएंट्स को मिला लिए हैं। अब इस पे हम 3 से 4 बड़े चम्मच के इतना हम पानी डाल के और कोफ्ते के लिए डो तैयार करेंगे। तो यहाँ पर ही हम ना ही पतली ना ही गाढ़ी तैयार करना है। ये एकदम डो के जैसे एकदम सॉफ्ट डो जैसे लगा के तैयार करते हैं उसी तरह हम तैयार करेंगे। अब यहाँ पर ही लास्ट में हम डालेंगे 1 बड़े चम्मच के इतना हम कुकिंग ऑयल डाल देंगे और इसे हम फिर से अच्छी तरह से मिला लेंगे। और यहाँ पे हम कोफ्ते के लिए बैटर को तैयार कर लिए हैं। तो ये से आप बैटर बोलिए या फिर डो बोलिए। तब यहाँ पर हम छोटे छोटे लड्डू बनाएंगे। तो आप चाहे तो पकौड़ी के जैसा तल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ही थोड़े बॉल टाइप के बनाएंगे तो दिखने में भी अच्छी दिखेगी। तो यहाँ पर हम बॉल बना के तैयार कर लिए हैं। तो सारे इसी तरह बॉल बना के हम प्लेट पे रखते जाएंगे। और यहाँ पर हम फिर से देखिए कोफ्ता के लिए दूसरा बॉल तैयार कर लिए। तो इसी तरह हम सारे बॉल को तैयार कर लिए हैं। तब हम चलते हैं फ्राई करने की तरफ। तो यहाँ पर हम पहले से ही तेल को अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम में गर्म कर लिए हैं। अब यहाँ पर हम सारे कोफ्ते को फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर हाथों को बचाते हुए और कोफ्ते को डालना है। तो यहाँ पर हम आधे कोफ्ते को डाल दिए हैं। आप चाहे तो पूरे भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम चम्मच से चलाते हुए अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे, इधर उधर पलटते हुए। तो यहाँ पर देख सकते हैं हल्के हल्के फ्राई होके तैयार हो गए हैं। तो इसे हम और 1 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो इसे हम निकाल देंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं गोल्डन ब्राउन हो गई है और दिखने में भी बहुत ही अच्छी दिख रही है। तो अब हम इसे प्लेट पे निकाल लेते हैं। तो इसे हम निकाल लिए हैं। अब हम बाकी बचे हुए कोफ्ते को भी डाल देंगे और इसी तरह फ्राई कर लेंगे हम। अब इसे भी हम उलटते पुलटते हुए अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पर ये देखिए हल्के हल्के फ्राई हो गए हैं। तो इसे हम और थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेते हैं। और यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई होके तैयार हो गई हैं। तो इस कोफ्ते को भी हम प्लेट पे निकाल लेते हैं। और ये हमारे कोफ्ते फ्राई होके तैयार हो गए हैं। तब हम चलते हैं करी बनाने के लिए कोफ्ते के लिए। तो यहाँ पर हम 2 बड़े साइज के प्याज ले लिए हैं। तो इसका हम पेस्ट तैयार कर लेंगे। और साथ में ही ले लिए हैं 3 मीडियम साइज के टमाटर और 1 इंच अदरक का टुकड़ा ले लिए हैं। इसके छिलके को छील लिए हैं। और साथ में ही ले लिए हैं 2 हरी मिर्च। तो इसका भी हम पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर दोनों का हम
पेस्ट तैयार करके ले लिए हैं। तो ये प्याज का और ये टमाटर, हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट तैयार हो गया है। तो अब हम चलते हैं करी बनाने के लिए। तो यहाँ पर ही हम उसी कढ़ाई पे ही बनाएंगे। तो सारे तेल को हम निकाल लिए हैं और 3 बड़े चम्मच के इतना हम तेल रहने दिए हैं। तो तेल भी अच्छी तरह से गर्म है। अब इस पे हम खड़े मसाले डालेंगे। तो 2 छोटी दालचीनी के टुकड़े, 2 लौंग, 1 बड़ी इलायची तोड़ के हम यहाँ पर ही डाल देंगे। साथ ही में डालेंगे 1 बड़ी चम्मच साबुत जीरा, 1 तेज पत्ता डाल देंगे, इससे बहुत ही अच्छी स्वाद आती है। अब इस पे हम प्याज का पेस्ट डाल देंगे। तो यहाँ पर हम प्याज का पेस्ट डाल दिए हैं। अब हल्के से हम भून लेते हैं। तो यहाँ पर हम प्याज को हल्के से मिक्स कर लिए हैं। अब इस पे हम मसाले डालेंगे। तो यहाँ पर हम डालेंगे हल्दी पाउडर 1 छोटी चम्मच और साथ में ही डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 बड़े चम्मच। अब इन दोनों को अच्छी तरह से मिलाते हुए प्याज को थोड़े से भून लेते हैं। तो यहाँ पर ही प्याज में हल्दी और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालने से इसकी कलर बहुत ही अच्छी आती है। अब इस पे हम मसाले डालेंगे। तो यहाँ पर ही धनिया पाउडर 1 बड़े चम्मच और जीरा पाउडर हम धनिया पाउडर से थोड़े से कम मात्रा में डालेंगे। अब यहाँ पर हम मसाले डाल के और थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। तो यहाँ पर हम मसाला को अच्छी तरह से भून के तैयार कर लिए हैं। अब इस पे हम डालेंगे टमाटर, अदरक और हरी मिर्च के पेस्ट। अब इसी कटोरी पे हम थोड़े से पानी डाल के और डाल देंगे। अब हम इस मसाले को अच्छी तरह से हम मिला लेते हैं। तो यहाँ पर हम मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। अब इस मसाले को हम 2 से 3 मिनट तक ढक के और अच्छी तरह से पकने देंगे। और यहाँ पर ही आप देख सकते हैं 3 मिनट हो गई हैं और तेल और मसाले दोनों अलग हो चुके हैं, किनारों से तेल भी छोड़ दी हैं। तो यहाँ पर हम मसाले को एक बार अच्छी तरह से मिला लेते हैं। तो यहाँ पर हम मसाले को अच्छी तरह से मिला लिए हैं। अब इस पे हम 1 गिलास पानी डाल देंगे। तो यहाँ पर हम पानी डाल के और फिर से मसाले को अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो यहाँ पर हम मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। अब इस पे हम नमक डालेंगे। तो यहाँ पर ही स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और साथ में गरम मसाला पाउडर डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच। अब इसे हम फिर से चलाते हुए अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे नमक और गरम मसाला को। तो यहाँ पर ही हम अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। अब इसे हम ढक के और 2 मिनट के लिए पकने देंगे। और यहाँ 2 मिनट पूरी हो गई है और ये मसाले की ग्रेवी बहुत ही अच्छी तरह से बनके तैयार हुई है। बहुत ही परफेक्ट तरीके से करी बनके तैयार हुई है और इसकी कलर बहुत ही अच्छी आई हुई है। अब इस पे हम फ्राई किए हुए कोफ्ते को डाल देंगे। तो यहाँ पर हम सारे फ्राई किए हुए कोफ्ते को डाल दिए हैं। अब इस पे हम कस्तूरी मेथी डालेंगे। तो यहाँ पर ही थोड़े से क्रश करते हुए कस्तूरी मेथी डाल देंगे, इससे बहुत ही अच्छी स्वाद आती है। अब इसे हम चम्मच से चलाते हुए हल्के से मिक्स कर लेंगे। तो आपको जितनी ग्रेवी रखनी है उतनी ही मात्रा में ग्रेवी के लिए पानी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम ढक के और 1 मिनट के लिए फिर से पकने दिए हैं और ये हमारी पालक के कोफ्ता करी बनके तैयार हो गई है। तो यहाँ पर हम लास्ट में गार्निशिंग करेंगे हरी धनिया के साथ और ये दिख रही है एकदम लाजवाब। तो यहाँ पर हम हरी धनिया डाल के हल्के से मिक्स कर लेते हैं और ये हमारे स्वादिष्ट पालक कोफ्ता करी बनके तैयार हो गए हैं। तो इसे अब हम प्लेट में सर्व कर लेते हैं। तो इस कोफ्ता करी के साथ में आप पूड़ी, पराठे या फिर चावल के साथ में, चपाती के साथ में सर्व कर सकते हैं। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो आप सबको यदि कोफ्ता करी की रेसिपी यदि अच्छी लगी हो तो आप सब अपने घर पे ज़रूर ट्राई करें और हमारी इस वीडियो के नीचे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में यदि कोफ्ता करी पसंद आई हो तो कमेंट भी ज़रूर करें।